गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समाकल यानी इंटीग्रल्स। बच्चों आज है 3 अगस्त 2020। जैसे कि आपको ज्ञात है कि आज क्या है, एक पर्व है रक्षाबंधन का, भाई बहन के प्रेम का बंधन। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और फिर करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। समाकल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या बोला जा रहा है आपसे, समाकल ज्ञात करना है किसका, एक फंक्शन का। फंक्शन क्या है, यानी कि एक फलन है आपके पास गिवन साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों हम इसको करेंगे सबसे पहले कि हम लिखते हैं इसे कि माना आई इक्वल टू, ठीक है, आई के बराबर लिख लेते हैं। सेम मैंने इसको एज इट इज़ नोट कर लिया है। यहाँ पे बच्चों जैसे आपको पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, यानी कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, भिन्न के तौर पे यहाँ पे आपको फलन गिवन है। तो आपने एक ऐसी चीज़ को, इन दोनों में से एक ऐसी चीज़ को टी मानते हैं बच्चों, जिससे कि मैंने पहले भी कहा है कि जिससे कि ये फंक्शन जो है रिड्यूज हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखेंगे आप कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी रखने पर लिखा है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, अब आने वाले टाइम में टी रखूँगा। लेकिन बच्चों जैसे ही आपको पता है कि जैसे हम टी रखते हैं तो हम एक्स के सापेक्ष पे क्या करते हैं, दोनों और क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो कर लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी टी। अब आपको पता है बच्चों ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स को होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आपका आएगा डी टी, डी बाई डी एक्स ऑफ डी टी क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स आना था अपॉन में, लेकिन मैंने डी एक्स को इधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो आपका ये बनेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब बच्चों आप देखेगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, देखो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन देखो ये आ चुका है, यानी डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, डी टी लिखेंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स की जगह में क्या रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, टी रखना है, मैंने पहले ही बोला है। तो टी और इस पूरे की जगह में क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, तो आपके पास नया एक क्वेश्चन बन के आया, इंटीग्रेशन का साइन डी टी डी टी। आपको पता है कि एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, यानी कि टी है तो टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा। टी की जगह में बच्चों वापस कर लीजिए जो आपने पुट किया था कुछ देर के लिए, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो यही आपका आंसर है। तो बच्चों की होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बच्चों बढ़ते हैं 24। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपके पास एक फलन है, उसको मैं पहले से ही एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख चुका हूँ। आई इक्वल टू लिख चुका हूँ, माना आई इक्वल टू यानी कि लेट जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन, ये आपका फंक्शन है। ये भी आपके पास आप देख रहे होंगे एक भिन्न के फॉर्म में है, यानी अंश अपॉन हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डेक्स। तो बच्चों मैंने क्या किया कि नीचे वाले से क्या कर दिया, टू कॉमन ले लिया। टू कॉमन आएगा तो बच्चों पहले मैंने ये वाला पोर्शन लिखा उसका, तो यहाँ से अगर टू कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, टू साइन एक्स। इसको भले पीछे आना था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, इसको आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए। तो टू साइन एक्स प्लस यहाँ से टू गए तो यहाँ पे 6 था, तो यहाँ बचेगा आपका 3 बचेगा डी एक्स। अब बच्चों आप इसको सीधा सीधा टी ले लीजिए, तो टू साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स को मैंने टी ले लिया, इसका अवकलन किया तो ये हो जाएगा आपका टू साइन एक्स का होता है अवकलन कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। और डी बाई डी एक्स ऑफ टी यानी कि डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप देखेंगे बच्चों इसकी जगह में पूरा कितना रिड्यूस कर लिया मैंने से, डी टी रख सकता हूँ। देखो ऊपर वाला पोर्शन आ चुका है। तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा बच्चों ये 1/2, क्योंकि ये टू कॉमन यहाँ से मैंने कॉमन लिया था, तो 1/2 को सीधा आप बाहर निकाल लीजिए, कॉन्स्टेंट होने का कारण इंटीग्रेशन का साइन इसकी जगह में आपने रख देना, पूरे की जगह में डी टी, अब बाय इसको रख रखा आपने टी। तो ये आपका बनेगा 1/2 डी टी क्या होता है, लॉग टी होता है, बहुत बार आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, टी की वैल्यू वापस कर लीजिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, आपके पास आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूट एक्स को टी मानते हैं। आपको पता है कि रूट एक्स को जब टी मानेंगे तो उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, और अवकलन करने के लिए पहले क्या करते हैं, रूट को पावर लिख लेते हैं हाफ इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो पावर आगे आ जाती है, एक पावर जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाता है, यहाँ डी टी बाई डी एक्स। तो आपको पता है यहाँ नेगेटिव हाफ बचेगा, नेगेटिव हाफ को पॉजिटिव हाफ करने के लिए मुझे अपॉन में ले जाना पड़ेगा, और जब मैं अपॉन में ले जाऊँगा तो उसको मैं रूट एक्स लिख सकता हूँ। ये आपको ये समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। डी एक्स तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन रूट एक्स, और टू को मैं फिर इधर ले गया, टू को इधर ले गया तो यहाँ बचेगा आपका टू डी टी। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन रूट एक्स, यानी कि जो डी एक्स ये इसलिए टू ले गया क्योंकि यहाँ पे टू नहीं था,
तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, डी एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो इसलिए मैंने डी एक्स अपॉन रूट एक्स छोटा, उसकी जगह में आप क्या रख सकते हैं, टू डी टी, और टू तो बाद में बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के कारण। तो आप देखते हैं क्या होगा इसमें। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे आपके पास बना टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होता है, यानी कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है, साइन टी होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका टू साइन टी प्लस सी, ये मल्टीप्लाई में ध्यान दीजिएगा। तो आंसर आएगा टू इंटू साइन टी, यानी टू साइन टी, टी की जगह में हमने क्या मान रखा था, रूट एक्स प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर है बच्चों साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, राइट, कॉस टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं साइन टू एक्स को क्या ले लूँगा, टी ले लूँगा, साइन टू एक्स को टी लेने पे इसका अवकलन करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे साइन टू एक्स है तो क्या आएगा, टू कॉस टू एक्स, लेकिन फिर चेन रूल से क्या होगा, टू एक्स का दोबारा होगा, तो इसलिए टू आगे आ जाएगा, मतलब साइन टू एक्स का क्या होगा, कॉस टू एक्स होगा, लेकिन चेन रूल से क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स का क्या होता है, कॉस टू एक्स होगा, फिर आगे बढ़ेगा डी वाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, तो टू एक्स का क्या होगा, टू, इसलिए टू यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। इस टू को हम क्या करेंगे, डी टी बाई टू कर लेंगे। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया तो आपको ये बताया होगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। तो कॉस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी बाई टू। अब यहाँ पे वैल्यूज रख लीजिए, आई इक्वल टू, ये देखो टू तो सीधा बाहर आ जाता है, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन टू एक्स को मैंने टी मान रखा है, तो ये हो जाएगा आपका रूट टी, क्योंकि रूट है ना, रूट तो पहले से है, और साइन टू एक्स को टी, तो यानी कि रूट टी। और इस पूरे की जगह में देखो, यहाँ पे पूरा की जगह में क्या रख सकता हूँ, ये पूरा आ गया ना, ये वाला, इसकी जगह में रख सकता हूँ मैं डी टी बाई टू, लेकिन टू बाहर है तो इसलिए डी टी रखूँगा। तो 1/2 इसको फिर लिख सकता हूँ टी की पावर हाफ डी टी। आपको पता है कि 1/2 पहले से है, टी की पावर हाफ है तो उसमें एक ऐड हो जाता है, जब हम समाकल करते हैं नीचे भी एक ऐड होगा, जितनी पावर है प्लस सी। यहाँ देखिए टी की पावर क्या हो जाएगा आपका 3/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2, लेकिन टू ऊपर घूम जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस कर लीजिए बच्चों, साइन टू एक्स मैंने मानी थी, तो क्या हो जाएगा 1/3 साइन टू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।